हर सुबह मैं सबसे पहले यह देखता हूँ कि मेरी पत्नी मरी है या नहीं, लेकिन अफसोस 80 साल की अमीर बुढ़िया आज भी जिंदा है और मैं पिछले 25 सालों से ऐसी ही एक साधारण और उबाऊ जिंदगी जी रहा हूँ। जब मैं 10 साल का था, मेरे पिता दिन रात काम करते थे। एक दिन घर के पास से गाड़ी चलाते हुए उन्हें नींद आ गई और गाड़ी सीधे हमारे घर में जा घुसी। मेरे पिता की मौत के बाद घर की हालत और भी खराब हो गई। उस हादसे ने मुझे जिंदगी के बारे में एक बात सिखा दी, सिर्फ मेहनत करने से हमेशा अच्छे नतीजे नहीं मिलते। शॉर्टकट अपनाना ही सबसे सुरक्षित तरीका है। मुझे तुम्हारी नौकरी नहीं चाहिए, मुझे उसकी नौकरी चाहिए। 10 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला और मैं लगातार अपने सपने की तरफ काम करता रहा। मैं रोज महंगे क्लबों में घूमता था और अपने 20वें जन्मदिन पर मुझे आखिरकार वो निशाना मिल ही गया जिसकी मुझे तलाश थी। अपने दोस्त से मुझे पता चला कि वह अमीर औरत 55 साल की थी। हाल ही में उसका तलाक हुआ था और उसके कोई बच्चे नहीं थे और सबसे अहम बात, वह पूरे देश की सबसे बड़ी सुपरमार्केट चेन की मालिक थी। उसकी संपत्ति गिनती से बाहर थी। यह सुनते ही मैं रोमांचित हो गया। बूढ़ी थी लेकिन बेहद अमीर थी और उसकी सेहत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। वह सचमुच मेरे सपनों की औरत थी। बिना एक पल सोचे मैं सीधे स्विमिंग पूल में कूद गया और अपनी मजबूत बॉडी दिखाने के लिए उसके पास तैर कर चला गया। और बस ऐसे ही मैंने एक अमीर परिवार में शादी कर ली। 25 साल पलक झपकते ही बीत गए। आज हमारी शादी की सालगिरह थी। उसने मुझे फिर से $10 लाख की घड़ी दी। ये बहुत महंगी नहीं थी, फिर भी मुझे खुश होने का नाटक करना पड़ा। फिर उसने उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। तभी मुझे एहसास हुआ मैं सालगिरह पूरी तरह भूल चुका था। उसे गिफ्ट देना तो दूर, मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया था। किस्मत से मैंने तुरंत दिमाग लगाया और झूठ बोल दिया कि मैंने उसके लिए एक सरप्राइज रखा है, लेकिन उसे वो सरप्राइज खुद जाकर लेना होगा। यह सुनकर वह बहुत खुश हो गई। हैप्पी एनिवर्सरी डार्लिंग, कितना प्यारा ख्याल है। चलो बैठो। मैं बैठ जाता, लेकिन मेरे घुटनों के साथ जमीन बहुत पास है। ठीक है, छोड़ो, फिर नहीं करेंगे। नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे घुटने हमारा खास दिन खराब कर दें। कोई बात नहीं, मुझे माफ करना। तुम्हारी कार भी चल सकती है। हाँ, शायद वो ठीक रहेगा। और सर, आज आप किस तरह से भुगतान करेंगे? उसे बहुत बढ़िया। मैं देखता हूँ कि हमारे सिस्टम में यह ऑप्शन है या नहीं। अपने पुराने हथकंडों की बदौलत मैंने आसानी से एक और स्पोर्ट्स कार ले ली, लेकिन जब उस रात मैं घर पहुंचा तो दरवाजे पर एक और स्पोर्ट्स कार खड़ी थी। क्या यह अमीर बुढ़िया का एक और सरप्राइज था? मैं दौड़कर घर के अंदर गया, लेकिन उसे सोफे पर ऑक्सीजन लगी हुई मिली। साफ था कि अभी अभी उसके साथ कुछ गंभीर हुआ था। मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले ही कार डीलरशिप का सेल्समैन कमरे से बाहर निकल आया। साफ दिख रहा था कि उसने मेरी मेहनत का फल चुरा लिया था। तो कार कैसी लगी? है ना? तो कमाल की थी, है ना? तुमने मुझसे धोखा किया एक कार सेल्समैन के साथ। नहीं, थोड़ा सा। रेमी, ये लो। वैसे नीचे वाला नंबर अब काम नहीं करता, लेकिन ऊपर वाला अभी भी सही है। कभी भी कॉल करना, ठीक है?